ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो आपको बता दिया मैंने। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ही अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं और तरीके से बता देता हूं। जब भी आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है, इम्यूनिटी ऊपर होती है। इम्यूनिटी, मेटाबॉलिक सिस्टम अगर, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ अगर ऊपर जाएगा तो इम्यूनिटी बैलेंस आउट होती है। ये दोनों उल्टा काम करता है। तो जब भी आप एक केमिकल डालते हैं अपने शरीर में कोई भी, तो आपका इम्यूनिटी फैक्टर ऊपर जाता है, मेटाबॉलिक फैक्टर नीचे जाता है। आपको जितनी भी प्रॉब्लम आज दुनिया में हो रही है, ऑल द क्रॉनिक डिजीज हैज समथिंग टू डू विथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, थायराइड, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सो ऑन, आर्थराइटिस, रूमेटाइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब का कनेक्शन मेटाबॉलिज्म के साथ में, मेटाबॉलिक वीकनेस के साथ में है। तो अगर अपने शरीर का मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ जैसे ही बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बैलेंस आउट होती है। तो इम्यूनिटी को बैलेंस करने का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने का स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, आप मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर दो, इंक्रीज कर दो। दूसरा तरीका है, अगर आपके बॉडी में टॉलरेंस ज्यादा होगा तो आपका बॉडी प्रॉब्लम में कम आएगा, यानी खराब सिचुएशन को भी झेल जाएगा। जैसे अगर आप रेड लाइट पे छोटे बच्चे देखते हैं जो भीख मांगते हैं, वो बारिश में भी वही हैं, गर्मी में भी वही हैं, ठंड में भी वही हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होता। मगर हायर सोसाइटी में रह रहे बच्चे जरा सी बारिश में बाहर जाते हैं तो सर्दी जुकाम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? टॉलरेंस ज्यादा है। वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनका टॉलरेंस ज्यादा है, तो इसीलिए वो बीमार कम होते हैं, यानी इम्यूनिटी हाई है। तो मैंने टॉलरेंस बढ़ाने का तरीका आपको बता दिया। कुंभक से टॉलरेंस बढ़ता है। टॉलरेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है और वो है कुंभक। तो टॉलरेंस जैसे ही बढ़ाएंगे, इम्यून, हाई इम्यून रिस्पांस जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। दूसरा तरीका, ठीक है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कैसे ठीक करना है। थर्ड फैक्टर, और एक तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बता देता हूं, ठीक है, और तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बता देता हूं। जब आप एक ट्रक के सामने जो बहुत काला धुआं दे रहा है, वहां पे इफ यू गो नियर दैट ट्रक, व्हाट विल यू डू? यू विल इनहेल लेस। आप इनहेलेशन कम करेंगे ना, आप सांस रोक लेंगे, नाक पे हाथ रख लेंगे, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। बट हैव वी नॉट चेंज द एनवायरमेंट द लास्ट 100 years? 100 साल में क्या हमने पूरा एनवायरमेंट नहीं बदला हुआ है? तो एनी वे यू आर इनहेलिंग लेस, yes or no? So immune and metabolism is like inhalation and exhalation. Inhalation and exhalation. Immunity and metabolism is like inhalation and exhalation. अगर ये बैलेंस खत्म हो जाएगा, इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो यू विल हैव टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ बैलेंसिंग द ब्रेथ इन योर बॉडी। शरीर में ब्रेथ को बैलेंस करने की शक्ति को आपको ठीक करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज कुंभक। कुंभक आपके शरीर में ब्रेथ को कंडक्ट करने का स्ट्रेंथ है, उसको इंप्रूव करेंगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। एंड अदर फैक्टर्स एज आई सेड, मेटाबॉलिज्म टॉलरेंस, ये दोनों भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। क्या ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा? 100% ठीक हो सकता, बट ये मेडिसिन से कभी भी ठीक नहीं होता। हाँ, मेडिसिन से कभी भी ठीक नहीं होता। ये मेडिसिन की वजह से ही हुआ है। आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन नहीं था, आपने इसमें केमिकल डालना शुरू किया। ऐसे मान के चलो, पेट्रोल की गाड़ी में अगर आप डीजल डालना शुरू करेंगे तो कब तक चलेगी गाड़ी? आपके साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये फंडामेंटल फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ द बॉडी अगर आप इंप्रूव करते हैं, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सुबह होगा, शाम को ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपका शरीर किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लायक है।